बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोटा कलेजी की बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई की रेसिपी। इसकी महसूस स्मेल जो पोटा कलेजी में से आ रही होती है उसको ख़त्म करने के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कुछ ख़ास टिप्स, और इसके साथ इसके लिए एक स्पेशल मसाला बनाएंगे जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1.25 किलो पोटा कलेजी ले ली है, जिसमें कलेजी की मिकदार पोटे से कम है, यानी कि आधा किलो कलेजी है और बाकी जो मिकदार है ना वो पोटे की है, और थोड़ी सी मैंने दिल ली है। पोटा कलेजी में से एक महसूस सी स्मेल होती है जो पकने के बाद भी आ रही होती है। तो इस स्मेल को ख़त्म करने के लिए ना मैंने इसको बर्तन में इनको निकाल लिया, और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर देने हैं एक बड़े साइज़ की कली लहसुन की लेके, तो उसके छिलके उतार के पीस के, तो वो मैंने इसको थोड़े से पानी के साथ मैंने पीस लिया था, वो मैंने शामिल करना है। और 3 खाने के चम्मच सिरका और लहसुन जो है ना, इससे बिल्कुल भी नहीं इसकी स्मेल आएगी, सारी स्मेल इसकी ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप पोटा कलेजी का सालन खा रहे हैं। और 1.5 गिलास मैंने पानी शामिल करके अच्छे से इनको मिक्स करके पानी डाल के तो 15 मिनट के लिए मैंने इनको साइड पे रख दिया। 15 मिनट के बाद पोटा कलेजी की अच्छे से अंदर तक सफाई हो गई है, और ये आप इस पानी का कलर चेक कर सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट बाद में आता है अगर आप ये स्टेप फॉलो कर लेते हैं। और उसके बाद 3 से 4 पानियों में मैंने अच्छे से पोटा कलेजी को धो लिया, और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो एक पोटे के ना मैंने 4-4 पीस बनाने हैं, यानी कि एक बाइट साइज़ का मैंने पीस बनाना है। आप चाहें तो 2 भी बना सकते हैं। और उसके बाद कलेजी जो है उसके भी मैंने इसी तरीके से छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, और इन तमाम चीज़ों का ना हमने कटिंग करने के बाद अलग-अलग रखना है, क्योंकि इनकी कुकिंग टाइमिंग जो है वो अलग-अलग। पोटा देर से गलता है और कलेजी जल्दी गल जाती है, इसलिए मैंने इन तमाम चीज़ों का ना अलग-अलग रखा है आपके सामने, और इनको साइड पे रखते हैं। आप इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ज़बरदस्ती कढ़ाई बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया खुले मुँह वाला, और उसमें मैंने शामिल कर देना है 1/3 कप कुकिंग ऑयल, क्योंकि इनकी मिकदार ज़्यादा है तो इसलिए इसमें ऑयल जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। इससे इस पोटा कलेजी की कढ़ाई का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद एक लार्ज साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई मैंने प्याज शामिल कर दिया, और ये प्याज वेट में तकरीबन 160 से 165 ग्राम बनती है। प्याज शामिल करने के बाद दरमियानी आग पे हमने चम्मच चलाते हुए इसको हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन कलर नहीं करना, यहाँ तक ये आपको मैं दिखा रही हूँ, इतना हमने इसका कलर चेंज करना है। हल्का सा जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो उसके बाद मैंने ये सारे पोटे जो कटिंग करके रखे हैं ये मैंने अभी शामिल करना है। कलेजी का हमने अलग से एक प्रोसीजर करना है, उसको अलग से फ्राई करके एंड पे डालेंगे। लेकिन फ़िलहाल पोटा चूँकि देर से गलता है तो इसलिए हमने पोटा जो है ना वो पहले डाला है, और उसके बाद हमने पोटे को फ्राई करना है प्याज के साथ अच्छे से। इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई हो चुका है हमारे पोटे, और ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। उसके बाद मैंने 3 खाने के चम्मच भर भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट हाथ से कुटा हुआ बिल्कुल फ्रेश मैंने इसमें शामिल किया है, और बिल्कुल फ्रेश लहसुन अदरक का ना बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसमें। तो लहसुन अदरक डालने के बाद हमने मज़ीद आधे मिनट तक फ्राई करना है, और इसके साथ ही ये जो दिल हमने कटिंग करके रखे थे ये भी मैंने इसी स्टेज पे इस पर शामिल कर देने हैं। अच्छे से इसको मिक्स करना है, और इसके साथ मैंने इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर। ये मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं और छिलके मैंने उतार लिए हैं और बारीक बारीक काट लिए, ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। आप कुछ मसाले शामिल करेंगे, तो मसालों में 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी, और इसके साथ 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है, और 1 खाने का चम्मच नमक। ये बेसिक मसाले अभी जाएंगे, एक ख़ास मसाला हम इसके लिए आगे चल के तैयार करते हैं। तो अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। जैसे जैसे टमाटर पकना शुरू होंगे, टमाटर जो है ना ये अपना पानी छोड़ते जाएंगे, तो अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे टमाटर पकना शुरू होंगे तो ये अपना पानी छोड़ते जा रहे हैं। तो इसी पानी में ना हम अब पोटे जो है इनको अच्छे से पका लेंगे तकरीबन 15 मिनट तक। आपने एक्स्ट्रा पानी नहीं शामिल करना जब तक ये गल रहे हैं। तो इस कढ़ाई के लिए स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिए 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया, और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने ज़ीरा लिए, और 1 खाने का चम्मच काली मिर्चें लिए हैं। ये 3 मसाले जो है ना ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट इन तीनों मसालों को मैंने फ्राई पैन में डाल के तो खुशबू आने तक इनको फ्राई करना है। आप चाहें तो ऐसे ही पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा भून के डालते हैं ना तो इसका बहुत अच्छा इस कढ़ाई में से टेस्ट आने वाला है। तो खुशबू आने तक हमने इन तीनों मसालों को फ्राई करना है।
तो यहाँ पे खुशबू बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। मैंने अब यहाँ पे उतार लेना है इनको और इनको दरदरा सा पीस के साइड पे रख लेते हैं। और इसी फ्राई पैन में 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया और इसमें डाल दी है ये कलेजी। कलेजी डालने के बाद तेज़ आग ही रखी हुई है, तेज़ आग पे हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। कलेजी को फ्राई करने से ना बहुत एक तो अच्छा टेस्ट आता है इससे, और दूसरा कलेजी हमारी इसी हालत में रहेगी। बहुत ज़्यादा अगर कलेजी गल जाती है ना तो वो बाजू का चूरा बनना शुरू हो जाती है। तो ये इसी तरीके से ना इसी हालत में रहेगी ज़बरदस्त किस्म की। तो इस जैसे जैसे ये पकती जाएगी ना, ये पानी छोड़ती जाएगी, तो तेज़ आग पे हमने इसका पानी खुश करना है और उसके बाद इसको हम रख देंगे साइड पे। और आप चलते हैं हम अपने मसाले की तरफ। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो मसाला ये तैयार हो रहा है। और जो पोटे हमने गलने के लिए रखे थे ये भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं। और यहाँ पे ना पानी में आपको बताती चलूँ कि दरमियान में तकरीबन 1/4 से थोड़ा सा कम मैंने पानी शामिल किया था। पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो उसके बाद ना ये अच्छे से गल चुके हैं। अब इस पानी को भी खुश करना है और साथ ही 1 खाने का चम्मच मसाला छोड़ के ये तैयार मसाला, बाकी सारा मैंने मसाला शामिल कर दिया। और इसको अब अच्छे से इसकी हमने भुनाई करनी है। ये जो टमाटर के थोड़े थोड़े से पीस नज़र आ रहे हैं तो इनको अब हमने ख़त्म करना है। लकड़ी के चम्मच की मदद से मैं मुसलसल मिक्स करती जा रही हूँ और अच्छे से हमने जो है ना इसके मसाले की भुनाई करनी है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये फ्राई की हुई कलेजी इसमें शामिल कर दी है। और कलेजी शामिल करने के बाद मज़ीद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने मज़ीद इसकी भुनाई करनी है ताकि कलेजी में भी इन तमाम मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और 5 मिनट के बाद यहाँ पे अच्छे से भुनाई हो चुकी है, ऑयल इसका बाहर आ चुका है। तो इस स्टेज पे मैंने आधा कप के करीब पानी शामिल करना है और अच्छे से मैं इसको करूँगी मिक्स। और इसके साथ तकरीबन 4 अदद मैंने हरी मिर्चें काट ली हैं, ये मैंने शामिल कर दी हैं। और 3 से 4 खाने के चम्मच हरा धनिया मैंने शामिल किया है। साथ ही 2 खाने के चम्मच मैंने बिल्कुल बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर दी है। और उसके बाद दोबारा से मैं इनको मिक्स करूँगी। तो अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 5 मिनट के दम के बाद ना माशाल्लाह से ज़बरदस्त खुशबू के साथ ज़बरदस्त किस्म की हमारी पोटा कलेजी की जो कढ़ाई है ये तैयार हो चुकी है। ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। और मैंने इसको थोड़ा सा मसाले वाला ही रखा है। अगर आपने ग्रेवी वाला बनाना है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसकी ग्रेवी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्ट में मज़े की बनती है। तो ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।